करोति वाचालं संगं लङ्घयते श्रीमन्मदनगोपालं बृन्दारण्यपुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं वीणानुग्रहकारकम् नवजलधरवर्णं चन्द्रकोद्भासिकरणं विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूरं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारं वंशीविभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादण्डबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्यानाभ्यासवशीकतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योतिषिंचनयोगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाच्चिरं कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं योधावति। श्रीहरि अखिल विश्व चराचर के रूप में अभिव्यक्त भगवान की दृष्टि से आप सबके श्री चरणों में मेरे सभक्ति नमस्कार। महात्माओं, गुरुजनों, विद्वानों के चरणों में विशेष नमस्कार। अपने कई दिनों से जो प्रसंग चल रहा था वो तो कल संपन्न हो गया। कई प्रश्न आए हुए हैं। एक ताज़ा प्रश्न है, आज ही एक सज्जन ने पूछा है। बड़े अच्छे विचार के सज्जन हैं। किसी ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, वो जानते भी हैं कि मन में क्षोभ करने से कोई लाभ नहीं, किसी का बुरा चाहना भी उचित नहीं, परंतु कुछ मन में इस प्रकार की एक चीज बैठ गई है उनके कि उन दुर्व्यवहार करने वालों के प्रति उनके मन में एक द्रोह सा बना रहता है। उनकी अवनति देखने को जी चाहता है। उनको दुख होने पर, इच्छा न होने पर भी मन सुखता मानता है, ये उनका कहना है। कैसे छूटे? तो ये कोई नई चीज नहीं है। प्रायः संसार में जितने भी विषयासक्त लोग हैं, स्वाभाविक विषय कामना में जब चोट पहुँचती है तो क्रोध होता है। कामात् क्रोधो विजायते। सबसे मूल चीज तो है बुराई का जड़ जो है वो है विषय चिंतन। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये पतन के स्तर बताए भगवान ने। आज अच्छा आदमी भी अगर विषयासक्त लोगों के साथ रहे, उनके वातावरण में रहे, उनका संग करे, उनके आचरणों को देखे, तो स्वाभाविक कुछ दिनों में उसके मन में उन विषयों का चिंतन होने लगता है। और जिन विषयों का बार बार चिंतन होता है उनमें मन फंसता है, मन की आसक्ति होती है। और जिसमें आसक्ति होती है आगे चलकर उसे प्राप्त करने की चाह पैदा होती है, कामना पैदा होती है। कामना के बाद उसके दो रूप होते हैं। यदि कामना सफल हो गई तो लोभ पैदा होता है, और कामना यदि प्रतिहत हुई, कामना पर यदि आघात लगा, न सफल हुई तो क्रोध होता है। तो पुराण में कामा लोभो विजायते लोभात् भवति सम्मोहः पाठ दोनों ही समीचीन हैं।
क्रोध होने पर या लोभ होने पर दोनों में ही सम्मोह होता है। सम्मोह से सृजनाश, सृजनाश से बुद्धिनाश, बुद्धिनाश से सर्वनाश। तो कामना पर चोट लगने पर क्षोभ होना, क्रोध होना, ये स्वाभाविक बात है। पर एक तो बात ये ध्यान में रखने की है, और ये सिद्धांत है, संसार में जो कुछ भी हमको फल रूप में प्राप्त होता है, उसमें कोई निमित्त भले ही बने। विद्यारण्य स्वामी ने 3 तरह से प्रारब्ध के भोग बताए: स्वेच्छा, परीक्षा, अनिच्छा। परीक्षा, स्वेच्छा और अनिच्छा। हम रास्ते में जा रहे हैं, कोई पेड़ की डाल टूट पड़ी, ऊपर से चोट लग गई, ये अनिच्छा प्रारब्ध का भोग है। किसी ने इच्छा नहीं की और किसी दूसरे के मन में आ गई कुबुद्धि, उसने ढेला मार दिया, लग गई, ये परीक्षा प्रारब्ध है। अपने आप ही कुबुद्धि उपजी, कोई बुरा काम कर बैठे, आग में हाथ डाल दिया, हाथ जल गया, ये स्वेच्छा प्रारब्ध है। तो प्रारब्ध में, प्रारब्ध के भोग में निमित्त चाहे कोई बने, कैसा ही बने, परंतु मनुष्य भोगता है अपने किए हुए कर्म का फल ही। क्वचित, बहुत कम, कभी कभी किसी विशेष कर्म से यदि नवीन प्रारब्ध का निर्माण हो जाए और वो नवीन प्रारब्ध ऐसा प्रबल हो जो फलदारोन्मुख प्रारब्ध को रोक कर बीच में अपना फल भुगता दे, तो वो भी प्रारब्ध का ही फल है, अपने किए का ही फल है। जो कुछ हमने कर्म किया है, हमारे ही कर्म का फल हमें मिलता है, दूसरा उसमें निमित्त होता, यदि होता है तो वो यदि हमारे अच्छे में निमित्त होता है तो उसके लिए वो पुण्य कर्म होता है, नवीन पुण्य कर्म होता है। और वो यदि हमारे बुरे में निमित्त होता है तो उसके लिए वो नवीन पाप कर्म होता है। तो यदि किसी दूसरे के द्वारा हमारा कभी बुरा हुआ होता दिख है, तो ये मानना चाहिए, और ये सत्य ही है सर्वथा, कि हमें जो ये बुरा फल मिल रहा है, ये हमारे अपने किए हुए कर्म का अवश्यंभावी फल है। भगवान के यहाँ अंधेर नहीं, उनके न्याय में, उनके शासन में कहीं किसी प्रकार की त्रुटि नहीं, उनकी सजगता में, उनकी सतर्कता में कहीं कोई भ्रांति नहीं। अतएव जो कुछ भी हमें फल मिला है, वो फल अवश्य ही वो मिला है जो मिलना चाहिए था, जो हमारे कर्म का परिणाम था, वही हमें प्राप्त हुआ। तो ऐसी अवस्था में ये समझ यदि आ जाए तो स्वाभाविक दूसरे के द्वारा हमारा बुरा हो गया, हमारा अनिष्ट हो गया, ये बात फिर मन में नहीं रहनी चाहिए। दूसरा निमित्त बना और उसमें फिर यदि मन में सद्भावना हो, भक्त की भावना का तो बड़ा ऊंचा भाव है। भक्त संत जो हैं ये तो दूसरे के दुख से द्रवित होते हैं, इनका तो स्वभाव है बुरा करने वाले का भी भला करना। ये कभी बुरा कर नहीं सकते, मृत किसी को मार नहीं सकता। इसी प्रकार संत भक्त जो होते हैं ये किसी का बुरा कर नहीं सकते, बुरा करने की इनमें योग्यता नहीं रह जाती, वो इनमें से निकल जाती है। पाप की योग्यता होती है ना, पाप की योग्यता से ये परे चले जाते हैं, उस भूमिका से ऊपर उठ जाते हैं, वो इनमें रहती नहीं। तो उनकी तो बात अलग। समझदार आदमी भी जो ठीक ठिकाने से कर्म के रहस्य को भी कुछ जानता है, वो भी इस बात को मानता है और मानना चाहिए कि जो कुछ भी मुझे फल मिला है ये अपने कर्म का मिला है। वो बेचारा जो निमित्त बना,
वो निमित्त बना है, ये इसकी भूल है, इसका दंड उसे भोगना होगा। तो अगर भक्त की भाषा वहां पर है तब तो कहेगा भगवान इसे क्षमा करो, इसे क्षमा करो। प्रहलाद ने जीवन भर दुख देने वाले पिता के लिए अत्यंत निष्काम होने पर भी वरदान मांग लिया भगवान से। जिन भगवान ने वर की बात सुनने पर भगवान को बुलाना दिया कि महाराज ये बनियों की सी बात क्यों कर रहे हैं आप, जो सेवक सेवा करके कुछ ले ले न भक्त सवई बने, वो तो बनिया है लेन देन करने वाला। वही प्रहलाद उसी सिलसिले में भगवान से प्रार्थना करने लगे कि मेरे पिता ने बड़े अपराध किए हैं, भगवान उनकी दुर्गति न हो। तो ये संत का भक्त का हृदय। लेकिन किसी भी बुद्धिमान आदमी को ये करना आवश्यक है कि वो दूसरे पर अपने अनिष्ट को थोप कर उससे बैर न करे, उससे विरोध न करे, उसके प्रति मन में क्षोभ न रखे, सावधान हो जाए कि आइंदे मैं बुरा कर्म नहीं करूंगा, मुझे अपने कर्म का फल मिल रहा है। और यदि अच्छा भाव है तो उसके लिए भगवान से क्षमा चाहे, ये भगवान उसने बड़ी भूल की, उसको माफ करें। एक नाव जा रही थी, एक नौका जो पार लगाने वाली जो यहाँ चलती है ना, ये तो बोट चलता है, नाव भी चलती है, तो लोग पार उतर रहे थे। तो इसमें एक महात्मा बैठे, उनकी भीड़ ज्यादा थी, तो दो आदमी उसमें ऐसे बैठे कि जो जबरदस्ती किसी का संत के वेश से विरोध होता है स्वाभाविक, तो पास में बैठे हुए उनको धकेलने लगे, तो वो बेचारे सरकने लगे। सरकते वो ठीक है किनारे पर आ गए, वो नौका की जो पाल थी उसके ऊपर बैठे किनारे पर आ गए, एक धक्का और लगे तो अंदर जा। तो इतने में एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि देखो संत, ये बिना कारण से तुम्हारा अनिष्ट चिंतन कर रहे हैं, तुम्हें गिराना चाहते हैं। तुम यदि चाहो तो इन दोनों को समाप्त कर दिया जाए। तो संत रोने लगे, उनकी आंखों से आंसू की धारा बह चली, बड़े दुखी से हो गए। तो अब उन दोनों ने देखा कि अब तो मौत आई ही, क्योंकि हमने अपराध किया ही, और ये अब रो रहे हैं, रोकर यही तो कहेंगे कि हाँ ठीक है, इनको मार दो, इन्होंने बड़ा अपराध किया। अपनी सी बात दिखती है ना सबको, अपने मन की दुनिया जगत को दिखती है। तो उन्होंने अपनी ही तरह से सोचा कि ये तो कह ही देंगे, पर संत रो करके बोले कि भगवान, मेरे कारण से इन दो प्राणियों के प्राण जाएं, ये तो मेरा बड़ा भारी अपराध है। आप अगर मुझ पर कृपा करना चाहते हैं इन दोनों की बुद्धि सिद्ध करने, ये सदा सबका कल्याण ही करें, भलाई करें, सेवा करें। उनकी बुद्धि तो बदल ही गई भगवान की कृपा से। संत की महिमा खरी, इनको लोगों ने जाना, और ये एक सीखने की बात मिली कि अच्छा करने वाले का कभी बुरा नहीं होता। ये अच्छी भावना संत के मन में थी, उन्हें वो गिरा नहीं सके, और संत के अच्छेपन ने उनको अच्छा बना दिया। जो बुरे को भला बना दे अपनी भलाई देकर, वही तो संत है, बुरे को भला बना दे। तो इस प्रकार ये दो बातें याद रखने की है, दो बातें भूल जाने की है। ये सूत्र है भला याद रखने के। अपने द्वारा कभी किसी का अनिष्ट हुआ हो, इसे याद रखें। दो बातें याद रखने की, हमारे द्वारा कभी किसी की बुराई हुई हो, इसे याद रखें, पश्चाताप करते रहें। और दूसरे के द्वारा हमारा कभी उपकार हुआ हो, उसे याद रखें, कृतज्ञ होते रहें, उपकार करना चाहें। और दो बातें भूल जाएं, हमारे द्वारा किसी का कभी उपकार हुआ हो, भला हुआ हो, इसे भूल जाएं। और दूसरे के द्वारा हमारा कभी अपकार हुआ हो, अनिष्ट हुआ हो,
इसे भूल गया। इन चारों बातों में बड़ा लाभ है। अगर हम दूसरे के द्वारा किए हुए उपकार को याद रखते हैं तो उसके प्रति हमारे मन में कृतज्ञता होती है, सद्व्यवहार होता है और उपकार करने की वृत्ति जागृत होती है कि हम भी ऐसा ही करें, होता है। और हमारे द्वारा दूसरे का बुरा हुआ हो इसमें से पश्चाताप मन होता है कि हमने अनिष्ट भावना न पैदा हो, हमको आप बचाए रखें। तो इस प्रकार दूसरों ये दो बातें याद रखने की। और भूल जाने में यदि हम अपने किए हुए उपकार को भूल जाते हैं तो मनुष्य बड़ा कमजोर प्राणी है ना, कभी किसी का भला कर दिया, हो गया भला, उसके प्रारब्ध से हमारे द्वारा हम निमित्त बन गए, अब हम उसका बदला चाहते हैं और समय पर उसे कह देते क्यों तुम भूल गए, हमने तो उस समय तुम्हारे कष्ट के समय सहायता दी थी, आज तुम इतने अकृतज्ञ हो गए, कृतज्ञ हो गए। उससे चाहने लगते हैं, मांगने लगते हैं और न देने पर, बदला न देने पर हम क्षुब्ध होते हैं, उसके प्रति हम द्वेषद्रोह करते हैं तो हमारा अनिष्ट होता है, आगे एक द्वेष की परंपरा चलती है। तो दूसरे के द्वारा तो इसको भूल जाना चाहिए और दूसरे के द्वारा हमारा कभी कोई बुरा हुआ हो उसे भूल जाना चाहिए। उसे भूलने से क्या होता है, बैर मन में नहीं रहता, द्रोह नहीं रहता, उसका बदला लेने की इच्छा नहीं रहती। नहीं तो महाराज ये बदला लेने की जो इच्छा है ये हर आदमी देख ले अपने मन में, ये अच्छे अच्छे लोगों के मन में भी प्रतिशोध की भावना इतनी बुरी तरह से छिपी रहती है। जो बहुत अच्छे आदमी हैं उनमें भी ये रहती है, प्रायः उसका रूप बदला हुआ होता है। एक आदमी ने हमको गाली दी और बदले में हमने उसको एक के बदले 4 दे दी, तो इसमें तो हम बढ़ गए, इसमें तो प्रतिशोध नहीं हुआ, इसमें तो हम बहुत ज्यादा आगे बढ़े, उसको हरा दिया, हमने उसको हरा दिया। इस संघर्ष में हम विजयी हो गए पाप में। पर बोले भाई उसने एक गाली दी, अपने एक दे दो, तो बदला ले लिया। अब हमारे अंदर अच्छापन, तो हमने सोचा कि भाई गाली का बदला गाली से क्यों दें, अपनी जबान खराब क्यों करें, चलो पुलिस में रिपोर्ट लिखा दें या मजिस्ट्रेट के यहाँ एक आवेदन पत्र भेज दे कि अमुक आदमी ने बिना कारण हमारा अपमान किया, हमें गाली दी, क्यों भेज दें, इसको दंड मिल जाए। प्रतिशोध की भावना है ना, उसको दंड मिले इसीलिए तुम पुलिस में रिपोर्ट लिखाते हैं, इसीलिए तो हम आवेदन पत्र देते हैं मजिस्ट्रेट के सामने, नहीं तो क्यों देने लगे। बोले ये भी नहीं करना, अपने तो सह लेना है, गाली को सह लेना है, न अपने बदले में गाली दे करके अपने व्यवहार को बिगाड़ना है, न हमें पुलिस में रिपोर्ट करके इसको दंड दिलाना है। भगवान सब देखते, भगवान अपने आप न्याय करते हैं, न्याय करेंगे। हमने यहाँ की अदालत में, यहाँ के कोर्ट में नालिश न करके बड़े कोर्ट में कर दी। मनसा तो यही है ना कि भगवान न्याय करें, अर्थात उसे दंड दें, और क्या मनसा हुई इसमें, ठीक ठिकाने यही बात है। ये बहुत अच्छे लोगों की बात है बड़ा, जो बहुत शिष्ट हैं, शांत हैं, सभ्य हैं, वे लोग। कुछ दिनों पहले मेरे पास एक महात्मा आए, मैं नाम नहीं जानता, आजकल तो यह नहीं दिखाई देती। उन्होंने कहा कि गत 2-3 वर्ष एक आदमी ने हमसे दुर्व्यवहार किया, हम कुछ बोले नहीं, हमने कुछ कहा सुना नहीं, तो लेकिन 2 वर्ष के बाद उसका लड़का मर गया, तो भगवान के घर में न्याय तो है। ये उससे भी ज्यादा चौथी बात क्या है, हमने बदले में गाड़ी भी नहीं दी, हम कोर्ट में भी नहीं गए, हमने भगवान के यहाँ भी उसके में नालिश नहीं की, पर वो चीज, उसका जो अपराध है वो हमारे मन में अंकित रहा और उसका बदला उसे मिले। ये हमारे सब कॉन्शियस माइंड में 2 मन होते हैं, एक आभ्यंतरिक मन, एक ऊपर का स्पष्ट मन। वो बात छिपी हुई थी हमारे मन में कि इसको बदला मिले, दंड मिले, तो उसका लड़का मरा। 10 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद घाटा लगा, दिवाला निकला, बेइज्जती हुई, कुछ नहीं हुआ।
वो चाहे उसे किसी और कर्म का उसको फल मिला हो, पर हम उसको अपने खाते में खटा लेते हैं कि क्योंकि इसने हमारा अपराध किया था, हमको गाली दी थी, उसका परिणाम देखो भगवान के घर में न्याय तो है। हम तो कुछ बोले नहीं, हमने भगवान का शिकायत भी नहीं की, हमने किसी प्रकार प्रार्थना भी नहीं की, पर भगवान तो सब देखते हैं ना, न्याय करने वाले हैं। भगवान ने न्याय कर दिया, उसका देखो लड़का मर गया, बड़ा अच्छा हो गया। यहाँ तक प्रतिशोध की भावना मन में रहती है। तो प्रतिशोध की भावना क्यों रहती है? वो जो दूसरे ने हमारा बुरा किया, इस प्रकार की जो मूल भित्ति है इस क्षोभ की, वो है इसमें। और यदि हम ये मान लें कि दूसरे ने हमारा बुरा किया ही नहीं, दूसरा हमारा कोई बुरा कर नहीं सकता, ये मन में रखना चाहिए कि दूसरे के द्वारा हमारा बुरा होता ठीक है, तब तो ये सोच है कि दूसरा हमारा बुरा कर नहीं सकता। हमारे बिना प्रारब्ध के दूसरा 1000 चेष्टा करे, हमारा बुरा नहीं कर सकता। मैंने उस दिन बताया था ना कि वो ये कलकत्ते में एक जो क्रांतिकारी समय की बात है, एक मजिस्ट्रेट थे, उस मजिस्ट्रेट को उनको अंग्रेज थे, उनको मारने के लिए 5-7 बार चेष्टा हुई, वो नहीं मरे। और उसके बाद मुजफ्फरपुर में जा करके उनको मारने के लिए खुदीराम बेचारे ने बम फेंका, तो वो बम भी वो उसके पहले गाड़ी दूसरी निकली आई, इस गाड़ी में मिस कैनेडी थी, उन पर बम गिर गया और वो मर गई, वो नहीं मरे। तो बिना प्रारब्ध के 1000 चेष्टा करने पर भी हम किसी का अनिष्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर दूसरा हमारा अनिष्ट करना चाहता है या किया ऐसा जान पड़ता है, तो ये मानना चाहिए कि उसने नहीं किया, वो नहीं कर सकता, हमारे प्रारब्ध से हुआ है, उसके प्रति क्षोभ नहीं, उसके प्रति मन में किसी प्रकार का द्वेष नहीं, द्रोह नहीं। और अपने कहीं मन में आवे दूसरे का बुरा करने की, उस समय ये सोच है कि ये हमारी महान मूर्खता है, उसके बुरे करने की शक्ति हमारे अंदर नहीं है। इसका अगर कर्म इस प्रकार का नहीं है कि उससे ये बुरा फल मिले, तो हम 1000 चेष्टा करें, 1000 प्रयत्न करें, उसका बुरा कर नहीं सकते। परंतु उसका बुरा करने की मन में चिंता आते ही अपना बुरा तो हो गया और होने लगा, तो उसका बुरा करने की इच्छा करते ही अपना बुरा आरंभ हो जाता है। इसलिए अपने को बुराई से बचाने के लिए, अपने को पाप के दुष्परिणाम से बचाने के लिए ये चाहिए कि दूसरे का बुरा करने के बाद कभी मन में हम सोचे नहीं। दूसरे का बुरा होता देखकर प्रसन्न होना ये पाप है महाराज। वो मनुष्य वास्तव में बड़ा अभागा है जो दूसरे के दुख को अपना सुख बनाता है, वो बड़ा भाग्यहीन है। दूसरे के दुख को जो अपना सुख बनाता है वो बड़ा भाग्यहीन है, और उसके द्वारा दूसरे के दुख देने की ही क्रिया चाह होती रहती, क्योंकि इसी में उसको सुख मिलता है ना। उस दिन एक अखबार में खबर थी, कानपुर में एक कोई आदमी, उसने कहा कि हमको मजा आता है सोते हुए आदमी के कनपटी पर हथौड़े के मारता है वो, और वो आदमी मर जाता है। उससे पूछा वैसे तुम भाई क्यों मारते हो? चोरी करने के लिए। ना चोरी वोरी बोले कुछ नहीं, हमको मजा आता है। अब बताइए ये राक्षसीपन है कि नहीं? बिल्कुल। तो इसी प्रकार दूसरे के दुख में जिसको मजा आवे, चाहे छोटा दुख हो चाहे बड़ा दुख हो, तो वो वास्तव में उसके द्वारा फिर यही होने लगेगा, मजा आता है ना, उसको आनंद आता है। तो ऐसी वृत्ति भगवान कभी न दे, आती हो तो उसे भगवान दूर कर दे। असली बात तो ये है कि सब में भगवान बसते। जितने भी प्राणी हैं संसार में, ये सब के सब भगवान की अभिव्यक्ति हैं। चाहे वैष्णव दर्शन मानते हैं कि ये सब भगवान के शरीर हैं, और वेदांत, ये अद्वैत वेदांत वाले कहते हैं कि ये सब माया से दिखते हैं, वास्तव में ब्रह्म के तत्व है ही नहीं। बात एक ही है, कहीं ये किसी रूप में भगवान कहें या ब्रह्म कहें, भगवान माने तो पूज्य हैं, आत्मा माने तो अपने आप हैं।
कोई भी द्वेष का पात्र नहीं है, कोई भी बैर का पात्र नहीं है, कोई भी हमारे द्वारा अनिष्ट पाने का पात्र नहीं है, अपमान का पात्र नहीं है, सब हमारे द्वारा सम्मान के पात्र हैं। और हमारे यहाँ तो बहुत बहुत आगे बढ़े हैं, उन्होंने ऋषियों का अनुभव है, ये बड़ा महान अनुभव है। मनुष्यों में सद्भाव हो, प्रेम हो, ये आज का जगत मानता है कि भाई मानव प्रेम होना चाहिए, पर वो भी हो नहीं पाता। देश भेद, सीमा भेद, भाषा भेद, धर्म भेद, जाति भेद, ये देखिए जगत में क्या क्या करवा रहा है। मानव मानव में भी एकता नहीं होती। हमारे यहाँ तो आत्मा को लेकर एकता मानते, और भगवान के अभिव्यक्ति सब में, केवल मनुष्य में नहीं, केवल चेतन प्राणियों में नहीं, जड़ में भी खम वायु मग्न सलिलन महीस ज्योति सत्वान दिशो ध्रुवादीन सरित समुद्रा शहरी शरीरम यत्किंचन रणमेदनन्यम श्री राममय पद जगजानी तनु प्रणाम जोर जुगतानी। सब में